जय राधा माधव कुंज बिहारी। ये गीत आता है ना आपको? जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर बनचारी। जमुना जमुना तीर बनचारी। जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण ओ हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna Krishna Hare 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 Rama Om Ajnanatimidandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitanena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nastaha Praeshu Abhadreshu Nityam Sevaya Bhagavati Uttamasloke Bhaktirabhavati Naistiki Aradhyo Bhagavan Prajeshatanaya Tadhama Vrindavanam Ramya Kachudupasana Vrajavadu Vargenaya Kalpita Srimad Bhagavatam Pramanamamalam Prema Pumartho Mahan Sri Chaitanya Mahaprabhur Matamidam Tatra Daro Na Paraha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Desha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Sri Krishna Balarama Ki Jai Vaman Dvadasi Mahotsava Ki Jai Srila Jiva Goswami Avirbhav Tithi Mahotsava Ki Jai Bhadra Purnima Mahotsava Ki Jai Sri Krishna Balarama Ki मैंने कहा क्या पहले हाँ राधा श्याम सुंदर की जय श्री गौर निताय की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे all glories to the assembled devotees समवेत भक्त वृंद की
समवेत भक्त वृंद, इसी का अंग्रेजी में होता है क्या? ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज, इसका भाषांतर है ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज। समवेत, समवेत भक्त वृंद की जय। सामवेद भक्त वृंद नहीं कह सकते। हाँ, क्या क्या कहते रहते वैसे प्रेम ध्वनि में भक्त, क्या कहना चाहिए? समवेत, समवेता युयुत्सवः, गीता के पहले श्लोक में कहा ही है समवेता युयुत्सवः, युद्ध खेलने के लिए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जो एकत्रित हुए हैं, समवेत असेंबल हुए हैं, तो समवेत, समवेत भक्त वृंद की। फिर कहना ही होगा, क्या कहना होगा कि आज का दिन कैसा है? आज का दिन महान है। हाँ, है कि नहीं? क्या हुआ? आप कहोगे कि क्या हुआ क्या? आज का दिन क्यों महान? आप जानते ही होंगे। जय वामन देव द्वादशी महोत्सव की। और साथ ही साथ आज जीव गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी का भी आविर्भाव तिथि महोत्सव की जाए। और एज अ बोनस कहो, अंग्रेजी में कहते हैं। और भी क्या हो रहा है? इन्हीं दिनों में अभी जो नवमी बीत गई, नवमी से शुरुआत हुई। सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाए। पहली कथा जो सुनाए सुखदेव गोस्वामी सुनाए। आप जानते हो कहाँ सुनाई, क्यों सुनाई, किसको सुनाई। तो वो कथा नवमी के दिन प्रारंभ हुई थी और पूर्णिमा के दिन, अब कुछ ही दिनों में पूर्णिमा आएगी, जिस पूर्णिमा को भागवत में, भागवत के 12 स्कंद में 13वां अध्याय के 13वें श्लोक में, क्या मैंने कहा? कौन सा स्कंद? 12 स्कंद, अध्याय 13, श्लोक संख्या 13, 12, 13, 13 में आने वाले पूर्णिमा का उल्लेख किया है। जिस दिन सुखदेव गोस्वामी की भागवत कथा का समापन हुआ। समापन समझते? 7वां दिन, और भागवत कथा की पूर्णाहुति हुई उस दिन। तो उस दिन जो भी भागवत कथा या भागवत कथा को, छपी हुई भागवत कथा को कहो, मतलब ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के, जैसे ये सारे ढेर देख रहे हो भागवत का। हाँ, इन भागवत कथा के ग्रंथों का, पूरे भागवत का, मतलब तो भागवत ही कहा है, जो वितरण करेगा
स्वीकार करेगा, वितरण करेगा, दान में देगा, दान में लेगा, उसको कौन सी फल की प्राप्ति हो सकती है, ये बात इस श्लोक में कही है। तो उसको पहले सुनते हैं, फिर आगे की बातें करते हैं। Okay. वाह। और बस हमारे पास 1 ही घंटा है। सुखदेव गोस्वामी को घड़ी की ओर देखना नहीं पड़ता था या यदि समय का सोचना था तो उनके पास नहीं, वैसे राजा परीक्षित के पास 7 दिन थे और 7 रात्रियां भी थी। तो सारे समय का उन्होंने फायदा उठाया कहो या सही उपयोग किया, ताकि क्या हो जाए, अंतिम क्षण में अंते नारायण स्मृति हो जाए। ये लक्ष्य था, अंते नारायण स्मृति। तो वैसे हम सभी के जीवन का लक्ष्य कुछ भिन्न है क्या? हाँ, हम भी क्या चाहते हैं? गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके गोविंद का, कृष्ण बलराम की, कृष्ण बलराम का स्मरण करते हुए या करते करते हम प्राण त्यागना चाहेंगे। ऐसा ही लक्ष्य है कि नहीं? तो ऐसे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो कार्य वैसे राजा परीक्षित ने किया वो हमको भी करना होगा। और वो क्या है? क्या किया उन्होंने? ओके, एक माता जी कह रही नित्यम भागवत सेवया किया। भागवत का श्रवण किया, भागवत का श्रवण किया, भागवत का श्रवण किया। अब मुझे तो फिर कहना पड़ता है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ। ऐसे कहा तो है हरिर नामैव केवलम, और यह नित्यम भागवत सेवया करने के लिए भी कहा है। और कीर्तनीय, वेरी गुड, कीर्तनीय सदा हरि भी कहा है। तो भागवत का श्रवण, भागवत न मतलब भगवान, भागवत का श्रवण मतलब किसका श्रवण? भगवान का श्रवण। या वैसे और वैसे भागवत इस शब्द का कई सारे अर्थ। भगवान के संबंधित उसको भागवत कहते हैं। भगवान के संबंधित जो है उसको क्या कहते हैं? भागवत कहते हैं। फिर भागवत ग्रंथ भी होता है, व्यक्ति भागवत भी होते हैं, और क्या भागवत होता है? कभी कभी भागवत प्रसाद भी कहते हैं। भगवान का संबंध है कि नहीं प्रसाद के साथ? है नहीं? भागवत तो वैसे भगवान का नाम भी भागवत ही है। भगवान के संबंधित
भगवान का नाम, भगवान का रूप भी क्या है? भागवत है। भगवान के गुण भी भागवत है, भगवान के संबंधित, रिलेटेड विद भगवान। भगवान की लीला भी क्या है? भागवत है। भगवान का धाम भी एक प्रकार से भागवत है। फिर कभी कभी उन्हें भागवत विद्यापीठ भी कहते हैं। ऐसे तो हुआ। तो भगवान के नाम का उच्चारण कीर्तन भी भागवत ही हुआ, या वही भागवत का ही श्रवण कीर्तन हुआ। भगवान का श्रवण कीर्तन या फिर कीर्तन मतलब केवल हरे कृष्ण ही कीर्तन नहीं होता है। भगवान के गुण का भी कीर्तन होता है, भगवान के गुण का कीर्तन होता है। कीर्तन मतलब कीर्ति, कीर्तन मतलब कीर्ति। तो भागवत में कीर्ति को भरा हुआ है। भागवत में भगवान के नाम की कीर्ति, गुण की कीर्ति, लीला की कीर्ति, धाम की कीर्ति, परिकरों की कीर्ति, इस प्रकार भी ये भागवत है। और तो दोनों भी करना है। नित्यम भागवत सेवया और हरिर्नामैव केवलम, या कीर्तनीय सदा हरि करने से फिर क्या होगा? अंते नारायण स्मृति है। तो भागवत में और भगवान के नाम में क्या भेद नहीं है? नाम भी भागवत है, ग्रंथ भी भागवत है, लीला भी भागवत है। हरि हरि। तो वाह, और सुखदेव गोस्वामी भी वैसे नट, आई एम सॉरी, राजा परीक्षित 7 दिन में मरने वाले थे। यस, नो, यस। तो कुछ साम्य की बातें हम कह रहे थे। उन्होंने भी अंत में भगवान का स्मरण करना चाहते थे, तो हमको भी भगवान का अंत में क्या करना है? स्मरण करना है। तो वे भी 7 दिनों में मरने वाले थे, तो हम भी कितने दिन में मरते हैं? 7 दिन में मरते हैं। अब डर गए क्या? अब सोचा महाराज क्या ऐसा कुछ खुशखबरी सुनने आए थे और ऐसा ब्रेकिंग द न्यूज़ कर रहे हैं, यू विल डाई इन 7 days। फिर वो समझाते हैं, या कथा का समझाते हैं, कोई संडे को मरेगा, कोई मंडे को मरेगा, कोई ट्यूसडे को, कोई थर्सडे को, कोई फ्राइडे को। तो सभी कितने दिन मरेंगे? 7 दिन मरेंगे, या 8वां दिन है ही नहीं। तो वो भी साम्य है। इसीलिए हम सभी को इसे दोनों भी करना है। नित्यम भागवत सेवया भी करनी है और कीर्तनीय सदा हरि भी करना है। हरि हरि। और भागवत जब कहते हैं तो भागवत वहाँ तो नित्यम भागवत सेवया, इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भागवत के 2 प्रकार, और दो बताए। कौन कौन से 2? एक ग्रंथराज श्रीमद् भागवत, और दूसरा व्यक्ति भागवत, पर्सन भागवत। हरि हरि। और हमको दोनों को ही प्रसन्न करना है। यस्य देवे परा भक्ति
यथा देवे तथा गुरौ कहा है। यस्य देवे मतलब देव में, आदि देव में, यस्य देवे परा भक्ति, से हम परा भक्ति भगवान की भक्ति करते हैं। यस्य देवे परा तथा गुरौ, वैसे ही हमें गुरु की भी, गुरौ गुरु में हमारी भक्ति होनी चाहिए। यस्य यथा तथा, यथा तथा, कम नहीं। तो हरी हरी के तो पहले ये जो श्लोक हमने सोचा था वो देखते हैं। जैसे वामन भगवान की उन्होंने भी इतना सारा, इतनी सारी कृपा करी हम सभी पर। इस संसार में प्रकट होकर विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। वैसे जब कृष्ण जन्मे तो मथुरा में देवकी नंदन बने या वसुदेव नंदन बने। प्रकट होते ही वैसे उन्होंने कहा कि आपकी इच्छा पूर्ति के लिए मुझे 3 जन्म लेने थे, ये तीसरा है। अब जो वेदम कृष्णताम गतः, अब मैं जो कृष्ण बन रहा हूँ, ये तीसरा तृतीय अवतार है, प्राकट्य है। ये तृतीय बार मैं आपका पुत्र बन रहा हूँ। किंतु इसके पहले मैं कौन कौन बना था? प्रश्निगर्भ एक अवतार था, और कौन सा था? वामन भगवान, मैं वामन के रूप में प्रकट हुआ था। और उस समय वसुदेव कौन थे? कश्यप थे। और देवकी कौन थी? अदिति थी। तो फिर आज के दिन मध्याह्न के समय वामन भगवान प्रकट हो गए। बस इतना ही हरि बोल। फिर वैसे उनका वैसा ही हरि बोल हुआ था या देवताओं ने किया था। जैसे कृष्ण जब प्रकट हुए, उसको हम सब जानते हैं। मथुरा मंडल में जैसे देवता प्रकट हुए थे, उन्होंने स्तुति भी की थी, गर्भ स्तुति। भगवान प्रकट भी नहीं हुए तो स्तुति हो रही है। उनका उद्देश्य ये था, देवताओं का उद्देश्य ये था कि भगवान जैसे ही जन्म लेंगे तो अहम पूर्वम, अहम मैं पहले, हट जाओ मैं पहले। उनकी कंपटीशन चल रही थी। अच्छी है ऐसी कंपटीशन, या मतलब ऐसा हमें उत्कंठित भी होना चाहिए। ये भी आइडिया है, आशय है ये कहने, ये इसके स्मरण दिलाने के पीछे। हम उत्कंठित ही नहीं है तो भगवान प्रकट भी नहीं होंगे, या प्रकट हुए होंगे तो हमारे लिए प्रकट नहीं होंगे। हुए प्रकट तो हो गए, लेकिन लक्ष्य तो ये होना चाहिए कि मेरे लिए या
वे प्रकट हो। तो इसके लिए उत्कंठा की भी आवश्यकता है। तो भगवान वामनदेव भगवान प्रकट होते हैं और उनको कई सारी भेंट, गिफ्ट्स, बर्थडे गिफ्ट्स दी जाती है। उसका विस्तार से वर्णन है। कोई जनेऊ भी देता है, तो कोई कमंडलू देता है, तो कोई छाता भी दिया। तो और भगवान कैसे बने हैं? वट्टू वामन कहते हैं। वट्टू वामन, वट्टू मतलब छोटा छोटा, वामन बने हैं। और छोटा बनने के पीछे कारण भी है। तो ऐसे वटु वामन भगवान जाते हैं नर्मदा के तट पर, जहाँ यज्ञ संपन्न कर रहे थे। कौन? बलि महाराज, जो एक द्वादश भागवत भी है। ऐसे इनमें हरे कृष्णा बहुत कुछ करने का दिल तो होता है फिर लगता है कि अच्छा होता, लेकिन मेरे पास अगर 5, 10, 20, 50 मुख होते, ऐसा जो हम लोग सुनते रहते हैं ना, तो हम कितनी सारी कथा कह पाते। या शंकर जी के भी वैसे वो पंचानन कहते। पंच आनन मतलब क्या? मुख। तो फिर अपने 5 मुखों से क्या करते हैं? ब्रह्मा बोले, नहीं मैं क्या कह रहा हूँ सब सर, हरी हरी। तो वामन भगवान जब आ रहे थे यज्ञशाला की ओर, तो सभी ने ऐसा अनुभव किया, ओए ये क्या सूर्य हमारी ओर आ रहा है क्या? यज्ञ में पार्टिसिपेट करने के लिए चल के आ रहा है क्या? कि भगवान की जो आभा है, प्रकाश है, उसको क्या कहते हैं? कोटि सूर्य समप्रभा। कितनी प्रभा? कोटि सूर्य समप्रभा। वी हैव नो क्लू वो क्या होती है, कितनी होगी प्रभा? कोटि सूर्य समप्रभा। तो भगवान पहुंच गए, और छोटे हैं भगवान, छाता लेके। आज कृष्ण बलराम भी छाता, शायद रेनी सीजन है, जमुना में बाढ़ आ रही है, आज गाय चराने के लिए जाना है। तो वैसे जब कृष्ण पहली बार जा रहे थे तो छाता तो ले जाओ ना, पता नहीं आज तैयार हो गए छाता लेके जा रहे, जूता नहीं है, छाता नहीं चाहिए। तो हुआ तो जब वे आ रहे थे, पहुंच रहे थे, तो सभी ने देखा ही, बलि महाराज ने भी देखा ही, और सभी ने कुछ सोचा भी होगा कि नहीं सोचता। तो वह बलि महाराज की बहन रत्नमाला, कहीं पर वो बहन थी, कहीं पर सिस्टर थी, पुत्री थी, ऐसे दोनों भी
उल्लेख मिलते हैं। तो उन्होंने जब देखा इस सुकुमार बालक की ओर, तो उसका मन या दिल ललचाया और उसने मन ही मन में चाहा, क्या मुझे इतना सुंदर सुकुमार बालक पुत्र रूप में प्राप्त हो सकता है? बस ऐसा सोच लिया। इस सोच का ऑफ कोर्स और किसी को पता नहीं चला, लेकिन इस सोच को नोट किया। किसने? वामन भगवान ने। ऐसे है भगवान, ऐसे ऐसे है भगवान। नोट भी किया, याद भी किया, और फिर उसकी इच्छा की पूर्ति करने हेतु उसको पूतना भी बनाया। दिस इज द कनेक्शन। पूतना पूर्व जन्म में वामन लीला में कहो वो बहन थी बलि महाराज की, तो उसको माता बनने का अवसर या नंद भवन में भी प्राप्त हुआ, और भगवान ने उसे वरदान दिया, उसको मुक्त किया। ओह, उद्धव ने तो कहा और कमाल हो गई। भगवान की दया, दया का तो हम बहुत सुनते रहते हैं, लेकिन ऐसे दयालु, जो भगवान की जान लेने के लिए वहाँ उपस्थित थी पूतना, उसको भगवान ने क्या किया? माता जैसी पदवी दी अपने धाम में। तो बलि महाराज सभी को जब यज्ञ संपन्न होता है तो सभी को भेंट देना, गिफ्ट देना, सबका स्वागत, सत्कार, सम्मान, और सम्मान केवल स्वागत है आपका, मैं सत्कार करता हूँ आपका, ऐसा कहने से भी ऐसा करना चाहिए, सदाचार की बात है। लेकिन कुछ भेंट वस्तु या ऐसा कुछ नहीं दिया तो फिर वो सेवा, अंग्रेजी में कहते हैं लिप सर्विस, कहा तो दिया, आई लव यू कहा तो सही लगा, दिखा दो तुम्हारा लव कुछ दो, कुछ लो या कुछ। तो वह तो हम आपको क्या दे सकते हैं? और हमको 3 पग भूमि दीजिए। वाह, वैसे हो तुम हो तो 2.5 फीट और तुम्हारी पग 6 इंच, another 6 inch maybe, that's all। मैं तो सारे सृष्टि का मालिक हूँ। 3 पग भूमि की याचना करके तुम मेरा अपमान कर रहे हो। You're insulting me, what is this? नहीं नहीं, पर्याप्त है भगवान बड़े चालाक है। हरि हरि। ठीक है, आगे बढ़ो, ले लो 3 पग भूमि। यहाँ पर वैसे भगवान
याचक बने हैं। बलि महाराज दाता बन रहे हैं, दाता। इस प्रकार से भी भगवान ने उसे वैसे बलि महाराज का सम्मान किया है। स्वयं को छोटा छोटा रूप भी और मांग भी क्या रहे, 3 पग भूमि भी, और भगवान से मांग रहे हैं। तो 3 पग आगे बढ़ो, मैंने बहुत विस्तार से कई अध्यायों में ये इसको शुकदेव गोस्वामी इस कथा को सुनाए हैं। उस कथा का सागर है, तो इस सागर को गागर में भरना भी कठिन है। आप ठीक हो? ये सोने का समय, तो सोने का समय है क्या? घड़ी की ओर देखो, इट्स ओनली 9 o'clock in the morning। तो तो जैसे आगे आगे ठीक है, 3 पग भूमि लीजिए, ऐसे कहते ही भगवान ने क्या किया, से भगवान वामन के बन गए। वे क्या बन गए? त्रिविक्रम बने। त्रिविक्रम, मतलब 3 कदम ही लेने वाले, 3, और उसी के साथ एक विक्रम भी, पराक्रम भी का प्रदर्शन करने वाले हैं भगवान। तो वह भगवान का तो एक पैर से तो सारी पृथ्वी को घेर लिया उन्होंने, और दूसरे पैर को ऐसा उठाया, हम लोग ब्रह्मांड के अंदर है ना, और ब्रह्मांड को प्रभुपाद लिखते या तो तरबूजा जैसा, या फुटबॉल कहते, लगा फुटबॉल, और हम लोग फुटबॉल के अंदर है, बॉल के अंदर, हम सारी सृष्टि फुटबॉल के अंदर है। तो इसे भगवान ने पैर उठाया, तो उस ब्रह्मांड का जो कवर है, आवरण है, इसको वे हल्के से स्पर्श के साथ जैसे उठा रहे थे, और बड़ा धक्का लग गया उस आवरण या ब्रह्मांड के आवरण को। उसी के साथ तो उसमें वो पंक्चर हो गया, उसमें छेद आ गया। उसी के साथ और भी कई सारी बातें जुड़ी हुई है। तो ये यूनिवर्स से ब्रह्मांड तैरते हैं कारण उदक जल में, और एक सागर है। तो बाहर का जल भीतर आया और बहने लगा। हरी हरी ब्रह्मा पहुँचते हैं, अपने कमंडल में उसको धारण भी करते हैं, और उस वक्त वामन भगवान के चरण भी वही थे, तो उनका अभिषेक भी करते हैं। और इस प्रकार वैसे गंगा मैया के, गंगा का भी स्वागत होता है इस ब्रह्मांड में। तो गंगा को इस ब्रह्मांड के अंदर लाने का श्रेय किसको प्राप्त होता है? वामन भगवान को। ओके, तो ये 2 पैर तो उठा, 2, एक धरती पर एक उठाया था, 2 हो गए, 3 पग
अब वैसे बलि महाराज समझ गए होंगे ये है कौन। उसे बताया तो जा रहा था, लेकिन आई डोंट केयर। शुक्राचार्य सलाह दे रहे थे, ए सावधान। ये छल होगा तुम्हारे साथ, कुछ कपट होगा। लॉर्ड इज नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके साथ, तुम्हारे साथ। लेकिन आप ले सकते हो 3 पग भूमि। मैंने तो संकल्प ले लिया है, तो प्रॉमिस इज प्रॉमिस, आई कांट गो बैक। तो वो फिर तीसरा पग कहाँ रखा जाए? तो उन्होंने सोचा, वैसे मैंने सोचा कि मेरा सिर ही बाकी है अभी, तो मेरे सिर पर अब रखिए तीसरा पग। और फिर वामन भगवान की, उन्होंने वैसे ही किया। और इसी के साथ उन्होंने बलि महाराज की सारी संपत्ति, जो सारे ब्रह्मांड भर में फैली हुई थी, उसको छीन लिया। और अब क्या करेंगे भगवान? उद्देश्य क्या है? देवताओं को देना है, और इंद्र को पुनः राजा बनाना है। ये संघर्ष चलता रहता है देव असुर और सुरों में। और भगवान तो अपने भक्तों का पक्ष लेंगे तो ठीक ही है ना। हाँ, और फिर कहा भी है, विजयस्तु पांडुपुत्राणाम ईशाम पक्षे जनार्दनः। विजय तो पांडुपुत्रों का निश्चित है। पांडुपुत्रों का विजय निश्चित है। क्यों? ईशाम पक्षे जनार्दन, उनके पक्ष में जनार्दन है, या जनार्दन के पक्ष में पांडव है, तो उनकी विजय हो। क्या हुआ? तो ऐसे ही होता है, सूनर और लेटर। कभी कभी देर हो सकती है, हाँ, किंतु क्या नहीं होता? अंधेर नहीं होता। भगवान के दरबार में, भगवान के किसी संकल्प पूर्ति में देरी हो सकती है, किंतु या फाइनली सत्यम एव क्या जयते। अब सुने कि नहीं सब बातें? सत्यम एव, सत्य के ही, सत्य के ही। या फिर जहाँ यत्र योगेश्वरः कृष्णो, वो भी कहा, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्नीतिर्ध्रुवा मतिर्मम। किम कुर्वत संजय? बैक टू कुरुक्षेत्र, भगवद गीता। तो इस युद्ध में क्या होगा? युद्ध में क्या होगा? तो भगवद गीता में पहले श्लोक में पूछे हुए प्रश्न का उत्तर, वैसे सीधा उत्तर, टू द पॉइंट उत्तर, भगवद गीता के अंतिम श्लोक में दिया है। उत्तर प्रश्न है पहले श्लोक में, और उत्तर है अंतिम श्लोक में। किम कुर्वत, मतलब क्या हुआ, क्या हो रहा है? पांडुपुत्र, मेरे पुत्र पांडुपुत्र एकत्रित हुए हैं, तो किम कुर्वत मतलब युद्ध में क्या होता है? या तो जीत होती है या पराजय होता है, दो ही होता है।
हे संजय बता दो, संजय से पूछा तो दो। अंतिम श्लोक भी क्या है? संजय उवाच। तो उन्होंने कहा कि जहाँ तक हरे कृष्ण, तो वह जहाँ कृष्ण है और जहाँ अर्जुन जैसे भक्त है, तत्र श्री, वहाँ वैभव होगा और जीत भी होगी। तो वामन भगवान का क्या होगा? तो वह तो कितना सारा अन्याय, और फिर वो भी होता ही है। इस रत्नमाला ने उनकी बहन, बलि महाराज के बहन, शुरुआत में तो सोचा था कितना सुकुमार बालक है, यदि मुझे ऐसा बालक प्राप्त हो तो ओके, मैंने नोट किया ऐसा होगा। लेकिन अंत में जो वामन बन गए, त्रिविक्रम, और वैसे 3 पग भूमि दे भी दी और वहाँ तक अब ले भी ली, लेकिन वहाँ भगवान रुके नहीं। अरेस्ट हिम, उसको बंदी बनाए। और तो काफ़ी, हाँ, जैसा तो काफ़ी सारी असुविधा और परेशानियाँ उत्पन्न की उसी बालक ने। तब वही रत्नमाला सोच रही थी, आई विल किल हिम, आई लाइक टू किल दिस पर्सन। तो जब वो पूतना आई, ये दोनों विचार के साथ आई, ऐसा पुत्र भी प्राप्त हो तो, और फिर इसको मैं इसकी जान लेना चाहूँगी, इसीलिए वो पता नहीं उसके स्तनों में दूध था कि नहीं, लेकिन जहर तो जरूर लगा के आई थी। तो दोनों भी ऐसे ही कृष्ण लीला में होता है। तो इस प्रकार वामन लीला, कृष्ण लीला का भी ऐसा संबंध है। अंकित, अब हम यहाँ रुकेंगे। मैंने सोचा तो था कि सोचते ही रहता हूँ। तो जीव गोस्वामी श्री जीव गोस्वामी आविर्भाव तिथि महोत्सव की, तो उनका भी जन्म हुआ आज। कहाँ? बंगाल में। रूप सनातन कहाँ रहते थे? रामकेली धाम में, रामकेली में चैतन्य महाप्रभु वहाँ गए थे। रूप और सनातन से मिलने, उनको दीक्षित करने हेतु भी उस वक्त जीव गोस्वामी केवल शिष्य ही थे। रूप और सनातन के ही भाई अनुपम के पुत्र थे जीव गोस्वामी। बस चैतन्य महाप्रभु के साथ वही मुलाकात हुई जब वे छोटे ही थे, शिशु थे, ना कभी नहीं मिले। तो सभी षड गोस्वामी वृंदों में he was a junior गोस्वामी,
उम्र के दृष्टि से भी। तो उनके पिता श्री अनुपम जब नहीं रहे, ऐसा समाचार जब उनको पता चला ड्यूरिंग ट्रैवलिंग विद अनुपम और से, तो वह उन्होंने घर छोड़ा, राम के लिए छोड़ के वे नवद्वीप मायापुर आए और सीधे मायापुर में आकर बलराम बोलने था नित्यानंद प्रभु से मिले। नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी की नवद्वीप मंडल परिक्रमा भी की और फिर कहा भी आप यू गो टू वृंदावन। तो रास्ते पे वे बनारस में रुके कई वर्षों तक और व्याकरण न्याय इत्यादि का उन्होंने अध्ययन किया और यहाँ पहुँचे। तो वे राधा दामोदर मंदिर का ना क्या क्या निर्माण या विग्रह की स्थापना इत्यादि किए। उनके जैसा विद्वान में से ये सभी षड गोस्वामी वृंदों में भी ये प्रकांड विद्वान और विद्वत्ता में सर्वोपरि थे। उन्होंने साउंड उन्होंने कितने सारे ग्रंथ लिखे। षड दर्शन नहीं, संदर्भ लिखे, षड संदर्भ। फिर एक 7वां भी लिखे क्रम संदर्भ। आनंद चंपू नामक ग्रंथ तो बड़ा विचित्र है, भगवान के चित्र विचित्र लीलाओं से भरा पड़ा है। चंपू काव्य और भी कठिन होता है। चंपू इसमें गद्य भी होता है, पद्य भी होता है। उन्होंने हरिनामामृत व्याकरण की रचना की। सारा व्याकरण जो नॉर्मली जिसको शुष्क और क्लिष्ट भी माना जाता है, उसको थोड़ा मधुर बनाया, सरल और सरस बनाए। हरिनामामृत व्याकरण। तो रूप गोस्वामी तो भक्ति रसामृत सिंधु की रचना किए। उस समय जीव गोस्वामी भी उन्हीं के साथ थे, लेकिन वे समझ रहे थे कि ये भक्ति रसामृत सिंधु वैसे समझने में बहुत कठिन जा सकता है, तो इसको समझाना होगा। तो फिर जीव गोस्वामी भाष्य लिखते हैं दुर्गम संगमणि नाम से। इसमें प्रवेश कठिन है, तो मैं ही संगी साथी बनता हूँ। और तो उन्होंने भाष्य लिखा। ऐसे कई सारे। और ये षड संदर्भ तो दे आर जस्ट अतुलनीय, अनपैरेलल। भागवत को समझने के लिए भक्ति षड संदर्भ भी लिखे। हाँ,
षड संदर्भ, तत्व संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ इत्यादि इत्यादि। जीव गोस्वामी जितने श्लोकों की, वचनों की रचना की, उत्तम श्लोक वार्ताया, भगवान की वार्ता समझाने के लिए, उसकी जो संख्या है, तो वॉल्यूम है, कुछ 4 लाख श्लोक, वर्सेस की रचना की। बस इसकी तुलना जीव गोस्वामी के लेखन कार्य की तुलना बस श्रील व्यासदेव के साथ ही हो सकती है, नो वन एल्स। ऐसी समझ है आज हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के आचार्यों की। हरि हरि। और साथ ही साथ वे वैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ऑल्सो, उनकी इन देयर ओल्ड डेज, उनकी वृद्धावस्था में सेवा भी कर रहे थे। दोनों चाचा थे, देवर अंकल्स, तो वो सब पारिवारिक संबंध भी था। तो उन दिनों में रूप और सनातन, रूप गोस्वामी तो वही रहते थे। रूप गोस्वामी के भजन कुटीर भी है राधा दामोदर मंदिर के बगल वाले प्रांगण में, और रूप गोस्वामी की समाधि भी है वहीं पर। और ऐसे भी सुनने में आता है, वेल सच ही है वो, कि षड गोस्वामी वृंद वहाँ एकत्रित हुआ करते थे उस मंदिर के कोर्टयार्ड में, और शास्त्रार्थ चलता था। नाना शास्त्र विचार नैक निपुनो, वंदे रूप सनातनो रघुजयो, श्रीजीव गोपालको। तो मैं भी जब पहली बार वृंदावन आया, तो वृंदावन का पहला मंदिर और पहले विग्रह जिनका मैंने दर्शन किया वे थे राधा दामोदर। और क्यों नहीं और कहा जाता मैं दर्शन के लिए। प्रभुपाद वहाँ रहा करते थे। ये सनातन जीव गोस्वामी प्रभुपाद कनेक्शन ऑल्सो, या प्रभुपाद रूपानुग कनेक्शन, प्रभुपाद वही रहते थे। अमेरिका जाने के पहले वही रहते थे। प्रभुपाद वहाँ से लौटे, और स्पेशली 1972 के कार्तिक मास में पूरा मास प्रभुपाद कार्तिक व्रत मना रहे थे, और इस्कॉन का फर्स्ट वृंदावन फेस्टिवल भी हुआ। और वो तो उन दिनों में प्रभुपाद राधा दामोदर में रहते थे। और उसी राधा दामोदर मंदिर में ही फिर अष्टमी के दिन, बहुलाष्टमी के दिन, श्री प्रभुपाद ने मुझ पर भी कृपा की और मुझे दीक्षा भी दे दी उसी तो समजीव गोस्वामी कनेक्शन और श्री प्रभुपाद कनेक्शन तो है ही। हरि हरि।
प्रौष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेम सिंह समन्वितम। श्लोक है क्या? नहीं नहीं। तो आप सब मेरे पीछे कहने का प्रयास कर सकते हो ये स्क्रीन पर जाने के लिए। हाँ, कुछ क्षणों में होगा कि कुछ मिनटों में कि घंटों में? या होने ही वाला है? हो गया? इज इट देयर? है? कहो। ओके, मेरे पीछे कहना है। प्रौष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेम सिंहम समन्वितं हेम सिंह समन्वितं ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्। प्रौष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेम सिंह समन्वितं ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्। शब्दार्थ शब्दार्थ हम पढ़ेंगे और फिर आपको मुझे इस श्लोक का अनुवाद सुनाना है। मैं पढ़ने से पहले, उसको पढ़ने से पहले आप अनुवाद सुनाओगे। यस, ये सोच के आप इस शब्दार्थ को ध्यान से सुनो, तभी आप वह है, इसको मिटा दो। इट्स टू लेट, मैं भी आपने कंठस्थ भी कर लिया। प्रौष्ठपद्याम भाद्र मास में, कितना आसान भाद्र मास में, लेकिन उसको क्या कहा है? प्रौष्ठपद्याम पौर्णमास्याम, पूर्णमासी के दिन, पूर्णमासी के दिन हेम सिंह सोने के सिंहासन पर समन्वितम आसीन ददाति भेंट के रूप में देता है यह जो भागवतम भागवतम को सह वह याति जाता है परमाम परम गतिम गंतव्य को टर्न ऑफ। यस, तो कौन कहेगा इसका अनुवाद? हमने कहा ना। यस, नहीं है अभी। तो एक बार पुनः सुनिए, श्लोक सुनिए, हाँ, ध्यान से सुनिए। वैसे सरल है, वेरी इजी। वैसे प्रौष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेम सिंह समन्वितं ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्। Okay, how many of you are ready to हाथ raise your hands यदि आप सोचते हो कि समझते हो कि आप इसका अनुवाद सुना सकते हो। तुम क्या थक गए पीछे इसीलिए? ओके। अरे वो कॉर्डलेस माइक है क्या? यदि कोई भाद्रपद की पूर्णमासी को
सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवतम को दान देता है तो वो दिव्य परम गति को प्राप्त करता है। और कोई है या कोई सुधार करके कोई कहना चाहता है? यदि सुधार की आवश्यकता है तो हाँ, यस, स्टैंड अप एंड फाइट। हाय ये तो बच्चों का खेल हुआ है ना? क्या कर रहे हो ना? किसके पास है माइक्रोफोन? हाँ, ओके, हाँ। यदि कोई भाद्र मास की पूर्णिमा को श्रीमद् भागवतम सोने के सिंहासन पर आसीन करके उसका दान करता है तो उसे परम गंतव्य प्राप्त होता है, परम गति प्राप्त होती है। महाराज एक संशय था छोटा सा। ना, अभी संशय का समय नहीं है। क्या? अच्छा, यदि कोई व्यक्ति रह गया था, that's important। ओके, और कोई मिसिंग, कुछ छूट गया था या कोई सुधार या कुछ एडिटिंग, इसको और कोई परिष्कृत करके? आई थिंक इट्स अ गुड जॉब जो जिन्होंने भी अनुवाद किया। तो ये तो मैं पढ़ लेता हूँ अनुवाद, और तात्पर्य संक्षिप्त ही है। और फिर आज हम कम से कम इतने, और भी गोडान में है ना? हाँ, बहुत है, लॉरी भर के है। तो वह दरवाजे वगैरह बंद करो। इनको क्या करना है आपको? इन ग्रंथों को क्या करना है? केवल देखना नहीं है, क्या करना चाहोगे आप? भागवत ने क्या कहा है, क्या करना चाहिए? कि दान तो आप स्वयं भी स्वयं को कर सकते हो। यदि आप समझते हो कि आपके पास है तो फिर आप औरों को भेंट दे सकते हो। वैसे भागवत जैसी और कोई भेंट हो सकती है क्या? हाँ, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वैसे भागवत क्या है नहीं कहना चाहिए, कौन है। क्या है मतलब जो इनर्ट या जड़ होता है, जड़ पदार्थ होता है, उसको क्या कहते हैं? क्या, ये क्या है? लेकिन ये कौन है? भागवतम कौन है? भागवतम कौन है? हाँ, भगवान है, स्वयं भगवान। भगवान की वांगमय मूर्ति है, सब कहते वांगमय मूर्ति है। ब्रह्म संहितम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये शब्द ब्रह्म है,
हरी हरी। एक समय, क्विकली आई विल से दिस, जो ट्रैवलिंग पार्टी के भक्त प्रभुपाद के समय उन्होंने अपने व्हीकल को प्रभुपाद के ग्रंथों से, भागवत से भर दिया था, और उनकी जो ट्रैवलिंग की जो डीटी थी, मूर्ति थी, वो रखने के लिए स्थान ही नहीं था उस व्हीकल में। तो प्रभुपाद के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि प्रभुपाद, व्हाट टू डू, डीटी रखने के लिए स्थान ही नहीं है, हम पूजा कैसे करेंगे? तो प्रभुपाद ने कहा कि भागवत की पूजा करो, ग्रंथों की पूजा करो। या तो इन दिनों में वैसे इस्कॉन में ये भाद्र पूर्णिमा कैंपेन या अभियान छेड़ा गया है। और पहले तो गीता का मैराथन चलता था, गीता जयंती दिसंबर मास में, और आजकल या कई सालों से वैसे हम ये बहुत भद्र पूर्णिमा, भद्र कैंपेन क्यों, आप समझ रहे हो? भद्र पूर्णिमा का और इस कैंपेन का क्या संबंध है, समझ में आ रहा है? हाँ, नो, हरि बोल पता नहीं कितने लोगों ने कहा या, और हम हरि बोल कहते हैं, कितने लोगों को पता है हरि बोल, कितने लोगों को पता नहीं है हरि बोल, तो पता ही नहीं चलता है क्या। तो यही समय है, कौन सा समय है? सुखदेव गोस्वामी ने जो 7 दिवसीय जो भागवत कथा की थी, वैसे आज चौथा दिन है, सुखदेव गोस्वामी के भागवत कथा का चौथा दिन है। और आज वे कथा सुनाते सुनाते श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की कथा आज उन्होंने प्रारंभ की। कथा वृंदावन में पहुंच गई, कृष्ण के जन्म की इत्यादि बाल लीला की कथा चौथे दिन हुई थी। बैठो, सिद्धांत क्या है, वापस आना, कम बैक। तो इन दिनों में अराउंड द वर्ल्ड स्पेशली ऑल ओवर इंडिया, श्रील प्रभुपाद के भागवत के पूरे सेट का वितरण हो रहा है, जो कई भाषाओं में उपलब्ध है। और कोई है या ब्यूरो से या जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने की जो संगठन है, कितने सेट का वितरण करना है इस साल, कोई जानता है? आई डोंट रिमेम्बर। आप खड़े हो जाओ। हाँ, अच्छा, इस्कॉन वृंदावन ने 300 सेट का संकल्प लिया हुआ है। आप खड़े हो जाओ। ये प्रभु जी मायापुर से आए हैं समाचार लेके। मायापुर इस वर्ष 5000 भागवत सेट का वितरण करने वाला है। कहते थे कि मायापुर वृंदावन क्या नॉन डिफरेंट अभिन्न, तो वहाँ 5000 करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, ये जो प्रभु जी आपके समक्ष खड़े हैं, वहाँ के श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ के बड़े वितरक है, बिग डिस्ट्रीब्यूटर। और पता है, पिछले 1 मास में उन्होंने स्वयं और उनकी छोटी सी टीम है 300 भागवत सेट का वितरण करके यहाँ आए हैं। हरी हरी।
और मेरे साथ भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इनको संन्यास भी देना है। ओके, तो वह बातें तो बहुत हो गई, थोड़ा कुछ काम की बात, मतलब की बात करते हैं, ये आप करो। तो वह आप सभी को, आपके सभी के घरों में प्रभुपाद के सभी ग्रंथ, या हम लोग भागवत की बात करें तो भागवत ग्रंथ आप सभी के घरों में होना चाहिए। क्या हुआ? अभी हरि बोल, कुछ दम नहीं है। हरि बोल, हरि हरि। वैसे गोपाल कृष्ण महाराज भी यदि यहाँ होते तो वे स्वयं ही आपको प्रेरित करते, इत्यादि इत्यादि। प्रभुपाद भी तो करके गए ही। मैं सोच रहा था प्रभुपाद को जब विदेश जाने का आदेश हुआ तो प्रभुपाद स्वयं ही भागवत, महाभागवत भी उस जलदूत बोर्ड से गए। कोलकाता में प्रभुपाद बोर्डिंग किए और फिर आगे चल के कोचीन जब बोट उनकी पहुंची तो वहाँ ग्रंथ भागवत का भी लोडिंग हुआ। इस प्रकार दोनों भागवत अमेरिका गए। व्यक्ति भागवत, महाभागवत और ग्रंथ भागवत। उसी के साथ भागवत धर्म की स्थापना पाश्चात्य देशों में और सर्वत्र हो रही है। तो और भक्त भी, ब्रह्मचारीज भी, टेम्पल डिवोटीज ऑल्सो, आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है भागवत का, आप भी संकल्प ले सकते हो। तो क्या करना है, प्राइस वगैरह क्या है, नोज द प्राइस? या कि कोई है मंदिर के अधिकारी या बीबीटी के? सामने आ जाओ, कम नेक्स्ट टू मी। चढ़ से कहो। डिस्काउंट भी है और क्या? ये हिंदी है ना? या हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया। एंड आई थिंक यहाँ तो हम लोग इंग्लिश और हिंदी के साथ ही डील करेंगे। तो क्या हिंदी का क्या है प्राइस? हिंदी का 6,500। अच्छा, हिंदी का डिस्काउंट के साथ 6,500 है। और इंग्लिश? इंग्लिश इज 8,420 for English and 6,500 for Hindi. तो ये कब पेमेंट करना है? ऑन द स्पॉट या कोई इंस्टॉलमेंट है कि? नाम नोट करोगे? ओके, ऑलराइट। तो कौन है, कौन नहीं है? आप इसको लेके वितरण भी कर सकते हो। यू डिस्ट्रीब्यूट भागवतम और यू वांट टू सेल भागवतम, और वो धनराशि पहुंचा दो।